तो दोस्तों कैसे हो। मैं गौरव राघव स्टडी कैफे पे आपका स्वागत करता हूँ। हमारी जो इंग्लिश की टेंस की सीरीज चल रही है उसमें जो मेरा आज का टॉपिक है वह है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जब भी हम परफेक्ट की बात करते तो हमारे सामने आता है कि परफेक्ट टेंस कोई सा भी होगा। परफेक्ट का मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाना। परफेक्ट का मतलब है काम का पूरा हो जाना। तो यहाँ पर परफेक्ट है, इसका मतलब क्या है, काम पूरा हो चुका है। फ्यूचर में, जो फ्यूचर में आने वाले कल में, जिसे मैंने बताया गागी के आदि लगाते हैं, उस वाले सेंटेंस में ये हमारा काम पूरा हो चुका है, माने फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अगर मैं इसकी पहचान की बात करूं, इसकी पहचान क्या होगी? वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में चुकेंगी, चुका होगा, चुकेगी या चुकी होगी या चुके होंगे, मतलब काम कंप्लीट हो चुका है, आदि शब्द आते हैं। वाक्य के अंत में चुकेगा, चुके होंगे या चुकी होगी, चुके होंगे आदि शब्द आते हैं। ये सेंटेंस क्या कहलाता है? अगर ये सेंटेंस हम देखें, जैसे मैं अपना खाना खा चुका हूँ, वह अपना कार्य कर चुकी होगी, तुम पुस्तक पढ़ चुकोगे, तो इस टाइप के सेंटेंस क्या होंगे? फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें सेकंड में बात करूं तो इसमें सिंपल व कॉम्प्लेक्स दोनों ही इसके अंतर्गत आते हैं। सिंपल भी आता है, कॉम्प्लेक्स भी आता है, दोनों। ठीक है, तो इसके अंदर बात करेंगे। तो अब हम बात करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की। तो उससे पहले मैं इसकी रूलिंग की बात कर देता हूँ कि इसके बस नियम क्या क्या होंगे। इसके नियम की बात करेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करते हैं कि जो सेंटेंस पहले पूर्ण हुआ है, जो काम पहले पूरा हो चुका है, वह फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। किसमें बनेगा? फ्यूचर परफेक्ट में बनेगा। ठीक है, और जो काम बाद में संपन्न हुआ है या पूरा हुआ है, कंप्लीट हुआ है, वह प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। आप जानते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट की मैंने रूलिंग पहले करा रखी है, मेरी पुरानी वीडियो पर जाकर उसको डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो लिंक उसका। तो जो काम, जो वाक्य पहले पूर्ण हुआ है, वह फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे उसको। ठीक है, और जो बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर बनाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस माना जब दो काम एक साथ पूरे होते हैं, जब दो कार्य एक साथ संपन्न होते हैं, जब दो कार्य एक साथ संपन्न होते तब ये वाला सेंटेंस में काम करता है। दूसरा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी हमेशा। ठीक है, तीसरा इसमें हम बात करें तो इसका हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब होगी इसकी विल हैव या शैल हैव। परफेक्ट की जो सिंपल सेंटेंसों में विल हैव या शैल हैव होगी। तो विल हैव कहाँ लगाएंगे? जहां पर हमने विल लगाते थे, तो माना वी, आई वी को छोड़ देंगे, आई वी के साथ क्या आएगा? शैल आएगा, और बाकी सबके साथ क्या आएगा? विल आएगा। बाकी सभी के साथ क्या आएगा? विल आएगा। तो इस टाइप से हम अपना इसे कंप्लीट करेंगे। जिसकी रूलिंग है थोड़ा एक बार देख लें। ठीक है, तो मैंने बताया जब दो सेंटेंस एक साथ कंप्लीट हो रहे हो
तो उसमें जो पहले काम पूरा हुआ वो फ्यूचर परफेक्ट में बनाएंगे, जो बाद में हुआ है उसको प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगनी है और हेल्पिंग वर्ब में विल हैव या शैल हैव यूज करेंगे। लेकिन अगर वह बात फिक्स है, माना मैं इस काम को अवश्य पूरा कर चुका हूँ, तो ऐसी चीजों में हमेशा विल हैव ही लगाएंगे। तो मोस्टली अधिकतर इन सेंटेंस में विल हैव का यूज होता है, वैसे आई वी के साथ में शैल लगाएंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसके नियम्स में एक बात ध्यान रखना कि जो सिंपल सेंटेंस हम बनाएंगे तो उसमें भी जैसे हमारा सोमवार तक पूरा कर चुके होंगे, तो ऐसे में बाई मंडे या बाई टाइम, बाई ऑन टाइम या फिर बाई टुमारो, ये सब इस टाइप के हम इसमें यूज करेंगे, इसमें सिंपल सेंटेंस के अंदर भी। ठीक है, तो अफर्मेटिव का एक बार रूलिंग देख लेते हैं। तो अफर्मेटिव यदि हमारे पास सिंपल सेंटेंस है तो भी इसमें क्या करें, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में हम लोग हेल्पिंग वर्ब विल हैव या शैल हैव हमारी लगेगी, इसके बाद में वर्ब की कौन सी फॉर्म, परफेक्ट कहीं भी होगा हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी, और उसके बाद में सीधे ऑब्जेक्ट आएगा। तो ये हमारा नॉर्मल परफेक्ट की रूलिंग रहेगी, सब्जेक्ट विल हैव शैल हैव, इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और जो उससे मैंने दो सेंटेंस के बारे में बात की, अगर माना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर आता है तो जो काम हमारा पहले हुआ है वह हमारा काम किस में लगेगा, तो पहले वाला काम पहले ही करेंगे, वह बनेगा फ्यूचर परफेक्ट में, प्लस में बिफोर या आफ्टर जो भी है बिफोर ही होगा, उसके बाद में जो हमारा बाद वाला काम जो होगा जो बाद में कंप्लीट हुआ है वह बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर। तो इस टाइप से हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। ठीक है, ये हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस हो गया। अगर मैं इसकी अभी एग्जांपल देख लीजिए, सिंपल का एग्जांपल मैं लिख रहा हूं, सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। सोमवार तक तुम्हारी परीक्षा समाप्त हो चुकेगी। तो सबसे पहली बात, हम उसके सब्जेक्ट क्या है हमारा, तुम्हारी परीक्षा, तो क्या आएगा, योर एग्जामिनेशन। फिर मैंने क्या बताया इसमें, हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी हमारे पास, विल हैव। ठीक है, हो चुकेगी, होने की क्या होती है, बी, बी माने होना, ये वर्ब हो गया, वर्ब क्या हो गया इसका, बी, और बी की थर्ड फॉर्म होती है बीन, ये होगी इसकी थर्ड फॉर्म, तो हमें लगेगा बीन, तो योर एग्जामिनेशन विल हैव बीन। ठीक है, तो क्या कह रहे हैं वो, सोमवार तक समाप्त, तो एंड या ओवर बाई, मैंने बताया था ऐसे आएगा सोमवार तक, तो बाई मंडे, MONDAY। ठीक है, इस तरीके से हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करेंगे। ठीक, नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए। अब हम कॉम्प्लेक्स का देख लेते हैं या एक नॉर्मल का देखें, तो मैं अपनी पुस्तक कल तक अवश्य पढ़ूंगा, या पढ़ चुका हूं, सॉरी, पढ़ चुका हूंगा, मैं अपनी पुस्तक कल तक अवश्य पढ़ चुका हूंगा। तो कौन आ गया सब्जेक्ट इसमें, आई, आई के साथ मैंने कहा सेल आता है, लेकिन अवश्य आ गया इसलिए यहां भी विल आएगा, तो आई विल हैव, पढ़ने के लिए रीड, और थर्ड फॉर्म भी इसकी रीड ही होती है, आई विल हैव रीड। ठीक है, कौन, अपनी पुस्तक, आई के साथ अपनी क्या आती है, माई, मैंने अपनी प्रीवियस बुक में देखा है, मेरे चैनल पर स्टडी कैफे पर जुड़े रहिए, और डिस्क्रिप्शन में जाकर अगर आप नए हैं तो पुरानी वीडियो को देखिए, जिससे पूरा सेंटेंस की सीरीज मैंने वहां पर डाली हुई है, उस सीरीज के अंदर जाकर आप उसको चेक करेंगे
तो आपको प्रॉपर इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी और गारंटी से सेंटेंस को आपको 100% करना तो आ ही जाएगा, आप इसे औरों को भी कराने में सक्षम हो जाएंगे। तो आई विल हैव रीड माई बुक, ठीक है, कब, कल तक, तो बाई टुमारो। तो इस टाइप से हम सेंटेंस अपना कंप्लीट करेंगे, आई विल हैव रीड माई बुक बाई टुमारो, तो मैं अपनी पुस्तक कल तक अवश्य पढ़ चुका हूंगा। ऐसी देखते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के अंदर, देखते हैं जब दो चीजें एक साथ कंप्लीट हो, इन्हें क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। जब हमारे साथ दो काम हमारे एक साथ कंप्लीट हो, तो हम एक से उदाहरण देख लेते हैं। रवि के मेरे घर पहुंचने से पहले मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। रवि के घर पहुंचने से पहले मैं अपना कार्य कर चुकूंगा। तो रवि आया, उससे पहले मैंने अपना काम पूरा करा, माना मैंने पहले अपना काम कर लिया। तो ये सेंटेंस जो है पहले काम पूरा होने वाला, ये किसमें बनेगा, परफेक्ट के अंदर बनेगा, वो भी किसके, फ्यूचर परफेक्ट में। तो कैसे बनाएंगे, आई मैं अपना काम, आई विल या सेल लगा सकते हैं, आई सेल हैव, आई सेल हैव क्या, फिनिश्ड या कंप्लीट माई वर्क, ठीक है, आई सेल हैव फिनिश्ड माई वर्क, कब, पहले, बिफोर रवि के मेरे घर। तो रवि मेरे घर पहुंचने से पहले, तो रवि ये बनेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में, नाम के साथ में क्या आएगा, एस का ई एस, रवि रीच, REACH रवि रीच माई होम। इस टाइप से हम अपने सेंटेंस को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जब दो चीजें पहले आई थी, ये काम पहले आया था, ये हमने पहले परफेक्ट में बनाया, इसके बाद बिफोर आ गया, फिर ये बाद वाला काम प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंदर मैंने कंप्लीट किया, ठीक है। तो इस टाइप से हम अपना परफेक्ट का कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस कंप्लीट करते हैं, ठीक है। इसके नेगेटिव देख लेते हैं। किसी भी सेंटेंस के तीन प्रकार होते हैं, मैंने आपको बताया हुआ है कि पहले अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंटरोगेटिव। तो नेगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, जैसे वही नेगेटिव सेंटेंस के अंदर अगर कॉम्प्लेक्स का है, तो पहले एक बार आप नॉर्मल सेंटेंस का हम लोग देख लेते हैं। जैसे सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद में विल या सेल। अब अगर नेगेटिव होगा तो दोनों विल है सेल है के बीच में नोट आएगा, नोट और फिर है, ठीक है ना। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट विल सेल नोट है, वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट। तो इस टाइप से हम सेंटेंस को अपना कंप्लीट करेंगे। तो कैसे लिखेंगे, एक एग्जांपल देख लेते हैं। नॉर्मल में देखते हैं, तुम दिल्ली नहीं जा चुके होंगे, तुम दिल्ली नहीं जा चुके होंगे, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या आ गया, यू, फिर अपना विल सेल विल, फिर नोट है, जाने की गो, और थर्ड फॉर्म गो वेट गॉन, कहा टू दे रही। तो इस टाइप से हम अपना सेंटेंस को नॉर्मल को कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। अब देखिए कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, जब तो कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आ जाता है, तो उसमें भी जो हमारा पहले का सेंटेंस होगा, हमारा जो काम पहले हुआ है, इसको फ्यूचर परफेक्ट में बनाने वाले हैं, हम नोट उसी में लगाने वाले हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लेते हैं, मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व, मेरे
वो ट्रेन की आवाज भी आ रही है। मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। अब धीरे धीरे हम अपनी लाइव क्लासेस को शुरू करने वाले हैं, तो आप अपने दोस्तों को भी इसको वीडियो को शेयर कीजिए। जैसे ही हाई स्कूल के इंटर के एग्जाम आने वाले होंगे, तो जो मेरे सब्सक्राइबर्स हैं वो जाकर लाइव क्लास में एंजॉय करेंगे, लाइव को अपना कंप्लीट करेंगे। तो मेरे स्टेशन पहुंचने से पूर्व रेल नहीं जा चुकेगी। रेल नहीं जा चुकेगी माना हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें दो सेंटेंस आ गए। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेल नहीं जा चुकेगी, तो हम बात कर रेल के बारे में, तो ये काम पहले हो रहा है, इसकी बात है। रेल नहीं जा चुकेगी, तो द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन किसका? बिफोर, बिफोर हो गया। और जो बाद का सेंटेंस को हम कर लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, बिफोर आई रीच द स्टेशन, STATION। तो इस टाइप से हम अपना नेगेटिव सेंटेंस भी कंप्लीट करेंगे। द ट्रेन विल नॉट हैव गॉन बिफोर आई रीच द इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस माने प्रश्नवाचक शब्द। हम किसी भी इंट्रोगेटिव की बात करेंगे तो मैंने आपको बताया कि दो प्रकार के इंट्रोगेटिव होते हैं। एक वह है जिसमें इंट्रोगेटिव वर्ड पहले आते हैं, माना का, कब, क्यों, कैसे जो होता है ये शुरू में आ जाता है सबसे पहले। जैसे क्या तुम बाजार जा चुके होगे, तो सबसे पहले आया है, तो इसकी अंग्रेजी उस समय पर नहीं लगेगी। माना रूल नंबर 1 की हम बात करें, यदि जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं, जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के शुरू में आते हैं तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। हम लिख सकते हैं तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते, तब उनकी अंग्रेजी नहीं लगाते। तो क्या करते हैं, सबसे पहले अपना वही हेल्पिंग वर्ब, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब हमेशा इंट्रोगेटिव में पहले आता है। तो हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारी? विल या सेल। आप विल और हैव की बात मत करना, विल और सेल। इसके बाद क्या आएगा, सीधे सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर नोट होगा तो लगाओगे, बाद में लगाएंगे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म आती ही है, लगाएंगे, और उसके बाद सीधे हमारा ऑब्जेक्ट इंट्रोगेटिव मार्क। तो इस तरीके से हम उसको पूरा करेंगे। तो एक सेंटेंस देख लेते हैं। क्या तुम कल बाजार जा चुके होंगे? क्या तुम कल बाजार, तो इसमें इंट्रोगेटिव वर्ड लगता है हिंदी हो चाहे अंग्रेजी, ये पहले आ रहा है, इसकी अंग्रेजी नहीं लगाएंगे। तो क्या करेंगे, विल या सेल पहले, तो विल, इसके बाद में सब्जेक्ट तो यू, इसके बाद में नोट तो है ही नहीं, तो सीधे हैव, वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन, और कहा टू मार्केट बाय टुमारो। तो इस तरीके से अपना सेंटेंस को हम कंप्लीट कर लेंगे। इंट्रोगेटिव मार्क ये जरूर लगना है, ठीक है। अब कॉम्प्लेक्स में देख लेते हैं इस तरीके से भी। क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले या पूर्व मास्टर जी या अध्यापक मास्टर जी आ चुकेंगे? क्या मेरे स्कूल पहुंचने से पहले मास्टर जी आ चुकेंगे? तो आप देखेंगे, एक एग्जाम्पल और देख लीजिए। क्या तुम्हारे
आने से पहले वे नहीं जा चुकेंगे। तो वे नहीं जा चुकेंगे, हम इसकी बात कर रहे हैं, ऐसा संदेह कर रहे हैं, तो फिर हम बात करेंगे विल दे, विल दे नोट लगाएंगे कि नोट, फिर है विल दे नोट हैव गॉन बिफोर यू कम, बिफोर यू कम। तो इस टाइप से हम अपना सेंटेंस कंप्लीट करते हैं। ठीक है बच्चों, आगे ध्यान में नॉर्मल सेंटेंस करेंगे तो ऐसे ये परफेक्ट का डेफिनेशन हो जाएगा। कॉम्प्लेक्स में भी आएगा, जो काम पहले की बात हो रही है उसको लगाएंगे नॉर्मल पहले, और बाद वाले को हम करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट में। किसे बनाया मैंने? प्रेजेंट इंडेफिनिट। ठीक है, और ये किस में आ गया? ये वाला आ गया फ्यूचर के अपने परफेक्ट में, फ्यूचर परफेक्ट में, ये फ्यूचर परफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से हम नॉर्मल सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। अब वह देखते हैं सेकंड टाइप, जिसके अंदर इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं तब उनकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे। जब प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आते हैं, माने क्या, कब, क्यों, कैसे, तब उनकी अंग्रेजी सबसे लगाते तो है ही भाई, लेकिन सबसे पहले लगाते हैं, सबसे पहले अंग्रेजी लगाते हैं। तो सबसे पहले किसकी अंग्रेजी लगेगी? आप जो इंट्रोगेटिव वर्ड बीच में आ रहा है, फिर ये विल सेल, फिर ये सब्जेक्ट, फिर ये सब बाकी ऐसा का ऐसा जहां जहां सेट होता है। ठीक है, एक सेंटेंस देख लेते हैं। हम बाजार कब जा चुकेंगे? अब पता नहीं भाई हम बाजार कब जा चुकेंगे, तो ये कब आ गया बीच में, इसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाएंगे वैन। वैन के बाद में सब्जेक्ट देखो वी, तो वी के साथ में कौन आता है? सेल, तो वैन सेल वी। फिर जाने के लिए क्या होगा? गो वेंट गॉन, वैन सेल वी, और अभी तो हैव रह गया, सब्जेक्ट के बाद में नोट है नहीं, हैव आएगा। वैन सेल वी हैव गॉन टू मार्केट। तो इस टाइप से हम अपना ये इंट्रोगेटिव मार्क, वैन सेल वी हैव गॉन टू मार्केट, ये सेंटेंस हम नॉर्मल इस तरीके से अपना कंप्लीट कर लेंगे। अगर कॉम्प्लेक्स की बात करें तो एक एग्जाम्पल कॉम्प्लेक्स का भी देख लेते हैं। डॉक्टर के आने से पूर्व हम अपना कार्य नहीं कर चुकेंगे। डॉक्टर के आने से पूर्व हम अपना कार्य नहीं कर चुकेंगे, तो हम क्या करेंगे? हम बात कर रहे हैं अपने काम की, डॉक्टर के आने से पूर्व हम अपना कार्य, तो वी, अच्छा हम अपना, अभी तो उसमें वर्ब तो हमने वो तो लगाया ही नहीं, हम अपना कार्य कैसे नहीं कर चुकेंगे, अब ये इंट्रोगेटिव हुआ, तो सबसे पहले हम इस कैसे की अंग्रेजी लगाएंगे हाउ। ठीक है, इसके बाद में अपना हेल्पिंग वर्ब, तो सेल, इसके बाद अपना वर्ब सब्जेक्ट सॉरी हाउ सेल बी, इसके बाद अपना नोट, फिर हैव, हाउ सेल बी नोट हैव, इसके बाद अपना कार्य, वी के साथ अपनी क्या थी? अवर, अवर वर्क, सॉरी सॉरी इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब भी लगाना है, सॉरी वर्ब भी लगाना है,
तो विल नॉट बी हैव डन। फिर आवर वर्क, और पूर्व के लिए बिफोर। अब डॉक्टर, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगेगा। बिफोर द डॉक्टर क्या हो जाएगा, कम, कम्स, बिफोर द डॉक्टर कम्स। इस टाइप से हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट करेंगे। और देख लीजिए एक सेंटेंस, हमारे जागने से पहले, हमारे जागने से पहले इस कार्य को कौन कौन सा नौकर पूरा करेगा। हमारे जागने से पहले इस काम को कौन सा नौकर पूरा करेगा। तो विच ऑफ द सर्वेंट या विच सर्वेंट, विच ऑफ द सर्वेंट या विच सर्वेंट, क्योंकि ये कौन सा, ये पूरा एक वर्ड लगता है, कहीं कौन सा कौन सी बात आए तो ये एक पूरा वर्ड लगता है। ठीक है, इसके बाद बाकी जो अपना नियम है फिर वैसे ही विल। ठीक है, फिर इसके बाद में अपना वही हैव, कार्य पूरा करने के लिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट आ गया दिस वर्क। ठीक है, डन या दिस वर्क पूरा करने के लिए करेगा, कौन सा नौकर करेगा। तो डन के लिए कंप्लीट आता फिर यहाँ पर, विच सर्वेंट विल हैव डन दिस वर्क बिफोर, ये पूरा करेगा भी आप लगा रहे हो तो यहाँ पर कंप्लीट लगा दीजिए, COMPLETED, कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर, क्या हो गया, हमारे जागने से पहले, बिफोर वी वर्क अप, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। तो बिफोर वी, विच सर्वेंट विल हैव कंप्लीटेड दिस वर्क बिफोर वी वेक अप। तो इस तरीके से हम अपना सेंटेंस को कंप्लीट कर सकते हैं। मैंने इसमें कॉम्प्लेक्स और सिंपल दोनों ही सेंटेंसों को लेकर इसका अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव पूरा कराया है। आप इस वीडियो को पूरा देखते हुए अपनी कॉपी पर इसको प्रॉपर नोट्स को उतार कर एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, और आप अन्य कोई भी बुक ग्रामर की लेकर वहां से इसकी सेट एग्जाम्पल सेट ले सकते हैं। तो इस तरीके से हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। आप इसी प्रकार से जुड़े रहिए मेरे साथ में, और लगातार हम प्रॉपर वीडियोस को लगातार डेली हम शेड्यूल पर लेकर आने वाले हैं। आपके एग्जाम आ गए, अगर आप 10th के या 12th के बच्चे हैं तो अपने ग्रामर को बहुत जल्दी कंप्लीट करिए। इसके बाद हम शेड्यूल क्लासेस के जरिए आपको प्रॉपर स्टडी कराएंगे। ठीक है बच्चों, हैव ए नाइस डे।